सभी से नमस्कार। बंध क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके करने से क्या लाभ होता है तथा हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए इन्हें जानते हैं। बंध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या बंद करना। प्राणायाम के दौरान विशेष प्रकार से हम बंध लगाते हैं जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। हम श्वासों के प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए रोक देते हैं तो हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा उसको बंद लगाकर हम किसी विशेष स्थान पर शक्ति को संग्रहित करते हैं और जब हम बंध को खोलते हैं यही शक्ति पूरे वेग के साथ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और जो भी टॉक्सिन्स या नेगेटिविटीज़ या गंदगी नाड़ियों के अंदर एकत्रित हो गई होती है तो वो इस वेग के साथ साफ़ हो जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी पाइप के अंदर कुछ गंदगी इकट्ठी हो जाए तो उसको खोलने के लिए हम बड़े प्रेशर से पानी उसके अंदर डालते हैं तो जो भी उसके अंदर गंदगी है वो सब बाहर निकल आती है। इसी प्रकार जब हम अपने ऊर्जा को किसी विशेष स्थान पर रोकते हैं और उसके बाद में जैसे ही बंद खोला जाता है यही ऊर्जा पूरे वेग के साथ हमारी नाड़ियों की कचरे को साफ़ करने में सहायक हो जाती है। तो प्राणायाम के दौरान बंध लगाने का विशेष लाभ होता है। तो ये बंध मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। मूल बंध, गुदा संबंधी अंगों को संकुचित कर लेना। उद्यान बंध, आंतों व पेट को दबाकर पीठ के साथ चिपका लेना। जालंधर बंध, थोड़ी को नीचे झुकाकर या नेक मसल्स को थोड़ा सा सिकोड़ कर लगाना। और जब हम तीनों बंधों का अभ्यास इकट्ठा करते हैं तो इसको महाबंध कहते हैं। आइए जानते हैं मूल बंध के बारे में। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाना, उसके बाद गुदा मूल को सिकोड़ना तथा मूत्रेंद्रियों की नसों को ऊपर की ओर खींचना। शुरू में ये 5 से 10 बार, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाकर 20 टाइम्स 20 बार किया जा सकता है। इसको लगाने से वीर्य संबंधी रोग नहीं होते हैं। पुराने से पुराना कब्ज़ इससे टूटता है। अगर हम इसका निरंतर अभ्यास करते रहें तो बवासीर की समस्या भी जल्द से ठीक हो जाती है। अब दूसरा बंध, उद्यान बंध। इसके लिए भी किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों को घुटने पर रख लें। अब पूरा सांस पहले भर लें और फिर सांस खाली करें। खाली सांस में नाभि को पीछे की ओर खींचें। यथाशक्ति पेट को पीछे की ओर खींच कर रखना है। जब ना रुका जाए तो पेट को ढीला छोड़ देना। पहले यह क्रिया 5 से 7 बार करनी, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 15 से 20 बार तक कर सकते हैं। इसमें लगाने वालों को विशेष ध्यान देना है कि अगर पेट में कोई ज़ख़म है या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो इस बंध का अभ्यास नहीं करना। अगर हर्निया है पेट का या हाइपर एसिडिटी है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी हमें ज़्यादा देर तक लगाकर रोकना नहीं है। इन बातों का विशेष ध्यान देना है। इसको करने से हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है, हमारी आंतों व पेट को शक्ति मिलती है। जिसकी पेट पर अतिरिक्त चर्बी जमा हुई हो वह भी घटती है। कब्ज़ ठीक होता है, एसिडिटी ठीक होती है,
गैस संबंधी रोग दूर होते हैं। स्प्लीन के दबने से खून ठीक मात्रा में बनता है। पेंक्रियाज के दबने से इंसुलिन सिक्रीट होता है, जिससे डायबिटीज़ को लाभ मिलता है। किडनी की समस्याओं को दूर करने में भी यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके निरंतर अभ्यास से पेशाब संबंधी रोगों को भी हम समाप्त कर सकते हैं। आइए तीसरा बंद देखते हैं। जालंधर बंद किस प्रकार से लगाया जाता है। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाना, पूरा सांस भर लेना, फिर गर्दन को सांस खाली कर कर नीचे की ओर झुकाना, थोड़ी को नीचे छाती की तरफ ले जाकर हम ऊपर बंद लगा देते हैं। ये जालंधर बंद कहलाता है। इसमें भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि गले में कोई तकलीफ़ हो या गले में दर्द हो तो इस बंद का अभ्यास नहीं करना। सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तब भी इसका अभ्यास न करें। जिनके गले में दर्द है या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो इसको दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, उसको भी समझ लें। जो नेक मसल्स हैं, जो हमारे गर्दन की मांसपेशियां हैं, उनको इस प्रकार टाइट कर लें। खींचकर टाइट करने से भी यह बंद लगता है। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ये बंद इस प्रकार लगाएं, तो इससे हमारे मस्तिष्क को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो नाड़ियाँ हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाती है। उन नाड़ियों के अंदर जो भी रुकावट है वो समाप्त होने लग जाती है। जब हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो हमारे सारे बॉडी के ऊपर सुंदर प्रभाव पड़ता है। आइए आप समझते हैं तीनों बंधों को इकट्ठा लगाना, जिसे महाबंध कहते हैं। तो इसमें पहले सांस भर लेना, गुदा मूल को सिकोड़कर मूल बंध लगा लेना, फिर सांस खाली करते हुए नाभि को पीछे की ओर खींचना, ये बाह्य कुंभक है, सांस बाहर है, और फिर थोड़ी को नीचे झुकाना, जालंधर बंद लगा देना। मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद लगा हुआ है, जालंधर बंद लगा हुआ है, तीनों बंद लगे हैं तो ये महाबंध कहलाता है। और जब वापस आना होता है तो पहले उद्यान बंद ढीला करते हैं, नाभि को ढीला कर कर, फिर थोड़ी ऊपर उठाकर जालंधर बंद ढीला करते हैं, अंत में मूल बंद खोलते हैं। तो ये तीनों बंद बाहर सांस निकाल कर लगाए, इसलिए इसका नाम दिया गया बाह्य कुंभक प्राणायाम। इसी प्रकार हम अंतः कुंभक प्राणायाम भी लगाते हैं, वो भी देख लीजिए। पूरा सांस भरना, गुदा मूल को सिकोड़कर मूल बंद लगा लेना, भरे हुए सांस में नाभि को पीछे खींचकर उद्यान बंद लगाना, थोड़ी नीचे झुकाकर जालंधर बंद लगाना, और यथासंभव रुकना। हाई ब्लड प्रेशर वाले ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। वापसी के लिए पुनः पहले उद्यान बंद ढीला करना, फिर जालंधर बंद, अंत में मूल बंद खोल देना। इसके करने से शरीर में फैली नाड़ियों में कहीं पर भी अगर कोई रुकावट है, कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई कचरा जमा है, तो वो सब हमारे साफ़ हो जाते हैं। इससे एक और लाभ मिलता है कि शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। तो जब रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है तो जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर डेड ब्लड सेल्स इकट्ठे हुए हैं वो भी समाप्त होने लगते हैं। इससे हमारे पाचन शक्ति में सुधार होता है, पूरे बॉडी का स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाता है। तो प्राणायाम के दौरान इन बंधों को लगाकर इनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे बाकी के वीडियोस भी मिलते रहें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।